शाम का वक्त था। हवाओं में हल्की ठंडक और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। शहर की गलियों में शोर तो था, लेकिन पुष्पा के घर के बाहर जैसे सन्नाटा पसरा था। घर के अंदर सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं, क्योंकि उसी दरवाजे से आर्या और आनू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। पुष्पा ने पूरे घर को सजाया था। फूलों की महक, दियों की रोशनी और दीवारों पर झिलमिल करती झालरें जैसे हर कोने से कह रही थीं कि आज कोई बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। लेकिन उस खुशबू के पीछे छिपी थी एक बेचैनी, एक डर, आनू के पापा की नाराजगी का। पुष्पा ने आर्या को हमेशा अपना बेटा माना था। आर्या का सच्चा प्यार और उसकी सादगी ने उसे सबका चहेता बना दिया था। लेकिन आनू के पापा, जो एक सख्त और प्रतिष्ठित आदमी थे, आर्या की हैसियत को लेकर हमेशा सवाल उठाते रहे। उन्हें लगता था कि आर्या उनकी बेटी के लायक नहीं है। शादी के वक्त पुष्पा ने सब संभाला था। मंदिर में सादे तरीके से शादी हुई, बिना किसी दिखावे के, लेकिन दिलों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अनु ने लाल जोड़ा पहना था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और आर्या ने कस्में खाई थीं कि वो उसे हर हाल में खुश रखेगा। पुष्पा ने उनकी शादी को आशीर्वाद दिया, पर जानती थी कि असली तूफान अब आने वाला है। जैसे ही पुष्पा नई जोड़ी को लेकर घर पहुंची, पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो अनु है जिसने अपने पापा की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। कुछ ने खुशी जताई, कुछ ने ताना मारा और कुछ ने पुष्पा की हिम्मत को सलाम किया। पुष्पा ने दरवाजे के पास आरती की थाली लेकर खड़ी हुई। आओ बच्चों, घर में कदम रखो, अब ये तुम्हारा घर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। आनू ने घर में कदम रखा, लेकिन उसके मन में डर था। पापा क्या कहेंगे, वो उन्हें कैसे मनाएगी। उधर आर्या ने पुष्पा के पैर छुए। पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बेटे वेड की याद आ गई, जो अब कहीं दूर था। उसने कहा, आर्या, अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इस घर में प्यार ही सबसे बड़ा धर्म है। अनु के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार फोन उठाया, पर पापा को कॉल नहीं कर पाई। उधर उसके पापा मिस्टर राजनाथ गुस्से में घर में तूफान मचा रहे थे। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी इस लड़की ने। मैंने उसे इतना पढ़ाया, इतना समझाया, और उसने उस लड़के से शादी कर ली। उनके गुस्से का आलम ऐसा था कि घर के नौकर तक डर गए। लेकिन उनकी पत्नी मिसेज राजनाथ, जो हमेशा अपनी बेटी के फैसले समझती थीं, ने धीरे से कहा, आपकी बेटी ने गलती नहीं की, उसने प्यार किया है, और वो भी एक सच्चे इंसान से। लेकिन राजनाथ ने सुनने से इनकार कर दिया। मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगा जहां मेरी बेटी उस लड़के के साथ रहती है। इधर पुष्पा को यह बात पता चली। उसने तुरंत फैसला किया, मैं खुद जाऊंगी राजनाथ जी के पास और अपनी बेटी के लिए बात करूंगी। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। पुष्पा ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ी। आर्या ने कहा, मां, मैं चलूं आपके साथ। पुष्पा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, यह काम मां का है, तुम बस आनू का ख्याल रखना। और इसी तरह पुष्पा की जंग शुरू हुई, एक मां की तरह, एक सुलहकर्ता की तरह। उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसके पास सच्चाई और प्यार था। पुष्पा अगले दिन सुबह राजनाथ के घर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने वही पुरानी नौकरानी खड़ी थी, जिसने पुष्पा को सालों पहले घर से निकालते देखा था। उसने हैरानी से पूछा, पुष्पा जी, आप यहां? पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं आई हूं अपनी बेटी के लिए। नौकरानी ने दरवाजा खोला, पर अंदर कदम रखते ही पुष्पा को महसूस हुआ, यह घर अब पहले जैसा नहीं रहा। यहां अब प्यार की नहीं, गुस्से की हवा बह रही थी। राजनाथ सोफे पर बैठे थे। अखबार उनके हाथ में था, पर वो पढ़ नहीं रहे थे। पुष्पा ने धीरे से कहा, नमस्ते राजनाथ जी। उन्होंने सिर उठाया और ठंडी नजरों से देखा। क्यों आई हैं आप यहां, अपनी बेटी के पर सफाई देने? पुष्पा ने संयम से कहा, नहीं, मैं सफाई देने नहीं आई, बस आपसे इतना कहना चाहती हूं कि आपकी बेटी ने कोई पाप नहीं किया। उसने वही किया जो दिल ने कहा। राजनाथ गुस्से से खड़े हो गए। दिल ने कहा? क्या हर चीज दिल से की जाती है? समाज, रुतबा, इज्जत कुछ मायने नहीं रखते अब?
पुष्पा ने शांत स्वर में कहा, इज्जत वही होती है जहां रिश्तों में सच्चाई हो। आर्या गरीब जरूर है, पर उसका दिल अमीर है। उनकी बातों ने राजनाथ के दिल को छुआ, पर उनके अहंकार ने उन्हें रोक लिया। पुष्पा जी, आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, मेरी बेटी अब मेरे लिए मर चुकी है। यह सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटियां कभी मरती नहीं राजनाथ जी, वो तो मां बाप की दुआओं में बसती हैं। ये कहकर वो चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। उधर आर्या ने आनू को गले लगाकर कहा, तुम्हारे पापा मानेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं। आनू ने कांपती आवाज में कहा, काश वो सुन पाते कि मैं कितनी खुश हूं तुम्हारे साथ। दिन बीतते गए, पर राजनाथ का गुस्सा कम नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस से लौट रहे थे, उन्हें सड़क पर आर्या दिखा, जो किसी बूढ़ी औरत को सड़क पार कराने में मदद कर रहा था। उस पल राजनाथ ठिठक गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़के को वो लायक नहीं समझते थे, वही असल में इंसानियत का चेहरा था। वो धीरे धीरे घर लौटे, लेकिन इस बार उनके मन में तूफान नहीं, बल्कि पश्चाताप था। रात को उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया, पहली बार। फोन उठाते ही आनू की आवाज कांपी। पापा। राजनैथ ने बस इतना कहा, तुम खुश हो? अनु रोते हुए बोली, बहुत खुश हूं पापा, बस आपको याद करती हूं। उसके आंसुओं ने राजनाथ का दिल पिघला दिया। उन्होंने कहा, तो फिर मैं भी खुश हूं बेटा। अगले दिन राजनाथ खुद पुष्पा के घर पहुंचे। आर्या और आनू हैरान रह गए। पुष्पा ने दरवाजा खोला और राजनाथ ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? पुष्पा की आंखों से आंसू बह निकले। ये वो जीत थी जो किसी बहस की नहीं, बल्कि दिल की थी। उन्होंने आनू के सिर पर हाथ रखा और आर्या की तरफ देखकर बोले, तुमने मेरी बेटी को खुश रखा, अब तुम मेरे बेटे जैसे हो। घर में दिए फिर से जल उठे। पुष्पा ने कहा, देखा बच्चों, जब सच्चाई दिल से हो तो रिश्ते टूटते नहीं, जुड़ते हैं। और उसी पल सबने महसूस किया, प्यार सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं होता, बल्कि दो परिवारों को जोड़ देता है।